Hello everyone, welcome to Raw Medical Education. Today we will discuss about the endocrine system of anatomy and physiology. एंडोक्राइन सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जिसमें हम देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ ग्लैंड विच प्रोड्यूस मैनी फंक्शंस। जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक नेटवर्क है ग्लैंड्स का जो कि प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को। उनके बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। All glands produce different kind of hormones which produce different hormones। इसमें जितनी भी glands होती हैं वो different type के हार्मोन्स को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं और उनका डिफरेंट फंक्शन होता है बॉडी के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड। हमारी बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ ग्लैंड होते हैं, तो फर्स्ट होती है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेकेंड होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। तो endocrine gland is a special type of gland which directly produce hormones in blood circulation। जो endocrine gland होती है वो एक ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड होती है जो कि अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में सर्कुलेट कराती है, ब्लड में प्रोड्यूस कराती है, उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ग्लैंड विच प्रोड्यूस हार्मोन्स बाय डक्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस कराती हैं डक्ट में, ना कि इसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड में सीधा नहीं प्रोड्यूस हो करके डक्ट से प्रोड्यूस होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे एंडोक्राइन हमारी बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंडर में आती हैं। तो फर्स्ट है पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड्स, किडनी, मेल्स में टेस्टिस एंड ओवरीज। ये सारी जो आपकी ग्लैंड्स हैं वो किस में आती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में है आपका आइज, टीयर्स, माउथ, स्किन, ब्रेस्ट, जो कि क्या करते हैं, आइस क्या करती है आपकी टीयर को प्रोड्यूस करती हैं, माउथ सलाइवा को प्रोड्यूस कराता है, स्किन स्वेट और सीबम प्रोड्यूस कराता है, ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कराता है, स्टमक एंजाइम्स प्रोड्यूस कराते हैं, लीवर बाइल प्रोड्यूस कराता है, पेनक्रियाज आपका जूस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइन म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपकी जो ग्लैंड्स हैं वो हैं आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए पार्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम विच प्रोड्यूस मैनी हार्मोन्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड ऑब्लिक सिस्टम का पार्ट है जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड इट्स ओन हार्मोन्स आर एज वेल एज इट इज़ कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इन डिफरेंट ग्लैंड्स। क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम मास्टर ग्लैंड क्यों बुलाते हैं, क्योंकि जो ये हार्मोन्स प्रोड्यूस कराती है वो क्या करते हैं कि कंट्रोल भी करते हैं प्रोडक्शन कराने का, कि जो डिफरेंट ग्लैंड्स हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं जैसे टाइफाइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, उनके हार्मोन्स को कब प्रोड्यूस होना है, कब स्टॉप होना है, कब इनहिबिट होना है, उसको भी क्या करने का काम करती है, कंट्रोल करती है कि हमें हार्मोन्स कब प्रोड्यूस कराना है, कब इनहिबिट कराना है। नेक्स्ट हम पॉइंट है इट इज़ ए स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। ये एक स्मॉल ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। फाउंड ओवल इन शेप, जो इसका शेप होता है वो ओवल शेप का होता है। नेक्स्ट है इट इज़ लोकेटेड इन ब्रेन बिलो दी हाइपोथैलेमस। इसको जो लोकेशन होती है वो ब्रेन में होती है बिलो दी हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के कितने पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट है फ्रंटल लोब, जिसको हम एंटीरियर लोब भी बोलते हैं और एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बैक लोब, पोस्टीरियर लोब, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी हम बोलते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्राम की हेल्प में कि पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी होती है, कहाँ पाई जाती है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपकी ये है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है, बिलो दी हाइपोथैलेमस। इसके 2 लोब्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ये है आपका एंटीरियर लोब और ये है आपका इंटीरियर लोब, और एक होता है आपका पोस्टीरियर लोब। ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन्स रिलीज बाय एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? तो फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम STH यानी सोमैटोट्रोफिन हार्मोन भी बोलते हैं। दिस हार्मोन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ये जो हार्मोन होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट हार्मोन्स कौन सा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो नेक्स्ट है TSH, thyroid stimulating hormone. This hormone is stimulated a thyroid gland for production of thyroid hormones. ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो कहाँ से स्टिमुलेट, किसको स्टिमुलेट करता है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट। यानी ये सीक्रेट कहाँ से होता है? ये सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और स्टिमुलेट किसको करता है? थायराइड ग्लैंड को। फिर थायराइड ग्लैंड क्या करती है? प्रोडक्शन करती है थायराइड हार्मोन्स का। नेक्स्ट हार्मोन है आपका ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस कॉर्टिसोल हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है वो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। फिर इसके बाद जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो कॉर्टिसोल हार्मोन्स को क्या करती है? प्रोड्यूस कराती है। नेक्स्ट है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। दिस हार्मोन स्टिमुलेट फीमेल ब्रेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ये जो हार्मोन होता है वो फीमेल ब्रेस्ट को क्या करता है? स्टिमुलेट कराता है फीमेल ब्रेस्ट जिससे कि क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क का प्रोडक्शन होता है फीमेल ब्रेस्ट में। नेक्स्ट हम देखेंगे FSH हार्मोन, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग इन फीमेल्स। जो ओवम का प्रोडक्शन होता है फीमेल्स में, उसके लिए ये हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हार्मोन है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दिस हार्मोन हेल्प्स टू production of estrogen hormones in females and also help to production of testosterone hormones in males. ये जो हार्मोन है वो फीमेल्स में एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कराने में हेल्प कराता है और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन कराने में हेल्प कराता है। नेक्स्ट है हार्मोन्स रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन क्या होते हैं? रिलीज़ होते हैं। तो इसमें आपके 2 हार्मोन्स होते हैं। फर्स्ट है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हम वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। इट हेल्प्स टू बॉडी फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ये क्या करता है? बॉडी में वाटर को कंजर्व करने में हेल्प कराता है। नेक्स्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन के लिए ये हार्मोन इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ये कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में भी क्या करता है? बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें हमने पढ़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। थैंक यू।